बच्चे आज हम सीखेंगे हाउ टू राइट फाइंड रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल। कोई भी, जैसे मैंने नंबर फर्स्ट एग्जांपल मान लिया, मैं एग्जांपल्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट लेती हूँ, ठीक है। 4 and 5 के बीच में सपोज लिखना है, ये मैंने पहले भी दिखाया है, पीछे हमने किया था, ठीक है। तो रैशनल में क्या करना है, 4 और 1 एंड 5 upon 1, ठीक है। क्या करोगे, 10 कितना हो गया, 40 upon 10, इसको भी 10 से कर लेंगे, ये आप सारा 8 क्लास में करके आए हैं। 40 और 50 के बीच में डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर 40 और 50 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 41 upon 10, 42 upon 10। अगर आपको 7 रैशनल नंबर या 6 पूछे हैं तो आपने 40 और 50 को इंक्लूड नहीं करना, इनके बिटवीन वाले लिखने। आई बात समझ। 42 upon 10, 43 upon 10, 44 upon 10, कहाँ तक लिख सकते हो, 49 upon 10 लिख सकते हो, ठीक है। इससे बाहर नहीं जाना, इससे पहले नहीं जाना, क्योंकि बिटवीन बोला है, ठीक है जी। सेकेंड टाइप, अगर आपके रैशनल डिनोमिनेटर सेम नहीं है, वो हमने पीछे करना, ठीक है। अब आपका है सपोज 5.1 एंड 5.11। अब डेसिमल नंबर्स में रैशनल नंबर्स कैसे लिखने हैं, ठीक है। तो दो तरीके हैं। पहला तो ये है, इसमें डेसिमल नंबर कितना है बेटा, 1, इसमें डेसिमल नंबर कितने, 1 2, कितने हैं, ठीक है। तो हमने लाइक डेसिमल्स में इनको कन्वर्ट कर देते हैं। सपोज मैं इसको कर लेती हूँ 5.1, ये है 5.11। जब हम इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो इसको भी लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए पीछे कितना लगा देंगे हम, एक 0। ये बचपन से करते आए। सपोज एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं, ये है, ठीक है। इसमें कितने डेसिमल नंबर्स हैं, 1। इसमें कितने, 3। इसमें कितने और डाल दूंगी मैं, 2 और डाल दूंगी, तो ये कितने बन गए, इसमें कितने डेसिमल्स बन गए, 3। इसमें भी कितने बन गए, ठीक है। ये समझ आ गया इतनी बात कि लाइक डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करना है। अब ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हमने देखा कि ये 1 0 है, ये 1 1 है, होल नंबर सेम है, इनके बीच में ये है 10 और ये है 11। अब इनके बीच में कैसे लिखेंगे, लिख सकते हो, नहीं। क्या करो, अगर नहीं लिख सकते तो एक इसके पीछे भी 0 डाल दो, इसको तो तीनों के 3 डेसिमल नंबर्स बना दो, बन गए। अब ये पहला नंबर क्या है, सेम, तो इनके बीच में लिखने है, तो ये क्या है 100 और ये क्या है 110। तो क्या आ जाएगा, 101, 100, 2, 5.103, ये कितना है 110। कहाँ तक लिख सकते हो, यस 5.10 तक लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, कई बार अब ये रैशनल नंबर्स है, ये भी, ठीक है। कई बार टीचर्स बोल देते हैं नहीं जी आपने ना P over Q की फॉर्म में ही लिखना है इसको, ठीक है। अगर P over Q की फॉर्म में ही आंसर चाहिए तो आप क्या लिखोगे, 5.100 था और ये क्या है 5.110, ठीक है। इसका हटा के डेसिमल यहाँ कितना लगेगा, 1 2 3, डेसिमल हटाते हैं तो उतनी जीरोस लग जाते हैं। इसका हटा के भी कितना लगेगा, 1000, ठीक है। अब क्या बन गया, ये नीचे डिनोमिनेटर हमारे क्या आ गए, सेम आ गए, और अब क्या है ऊपर कितना है 5100 और ये कितना है 5110। तो क्या 100 के बाद कितना आएगा, 5101 अपॉन 100, 1000, फिर 51010, ये 100 है, 101, 102, फिर 103, ऐसे करके लिख सकते हो। कहाँ तक लिख सकते हो, ये 110 है तो 109 तक लिख सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल सिंपल सी और दूं इसी टाइप की, आप करके दिखाओगे, ठीक है, ताकि आपको खुद इवैल्यूएशन हो जाएगी कि आपको समझ आया कि नहीं। फाइन। अब आप करेंगे हम
कि आप इसको √2 और √3 के बीच में लिख के दिखाइए। ठीक है, √2 की वैल्यू कितनी होती है आपको अब याद रखनी है। ठीक है, ये मैं आपको याद करवा रही हूँ √2 और √3 की वैल्यू, ताकि कैलकुलेशन हो लॉन्ग डिवीजन से आपको कैलकुलेशन ना करें। √2 की वैल्यू 1.41, √3 की वैल्यू 1.73, वैसे होती है 1.732, लेकिन आप 1.73 अप टू 2 डेसिमल तक याद रखें। √2 की वैल्यू 1.41, √3 की वैल्यू 1.7। ठीक है जी, अब ये दो नंबर्स आ गए। अब इनके बीच में आपने क्या लिखना है, रैशनल नंबर्स। कैसे लिखेंगे, 1.41 को पहले आप P/Q की फॉर्म में कर दो, कितना आएगा 173 कौन, इसको हमने किसमें कर लिया, डेसिमल की फॉर्म में कर दिया चेंज, सॉरी फ्रैक्शन में कर दिया चेंज। डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन P/Q की फॉर्म में कर दिया, क्योंकि रैशनल नंबर में P/Q की फॉर्म में लिखा। अब इन दोनों के बीच में, ठीक है, कौन से लिखोगे, 141 और उसमें 141 के बीच में कौन सा आएगा, 142, यस, 142/100, 143/100, 144/100, कहाँ तक 172/100 तक। जितने बोलने हैं 5 बोलने हैं, 5 लिख दो, 6 लिख दो। समझ आ गया जी, क्लियर है।